कुल मिलाकर 36 दिन लंबे सीजेपी के आंदोलन का आज अंत हो गया और इस अंत की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हुई। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने आज सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अपने इस्तीफे के कारण को बताते हुए 2 पन्नों की एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें कुल 575 शब्द थे और सबसे ज्यादा 10 बार युवाओं का जिक्र किया। इसमें 9 बार भारत और 7 बार देश लिखा, 9 बार छात्र या विद्यार्थी शब्द का इस्तेमाल हुआ, 7 बार परीक्षा का जिक्र किया गया, 4 बार प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल हुआ, 2 बार नीट यूजी शब्द और 1 बार जिम्मेदारी और त्याग पत्र लिखा गया। अगर उनके त्याग पत्र को ध्यान से देखें और डिकोड करें तो उन्होंने पेपर लीक के कारण इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि नीट विवाद की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की है। उन्होंने लिखा कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। आगे उन्होंने लिखा कि सरकार ने नीट परीक्षा रद्द की, सीबीआई जांच कराई, दोबारा परीक्षा कराई और अगले साल से सीबीटी मोड लागू करने का फैसला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने छात्रों को गुमराह करने और बाधा डालने की कोशिश की। आखिर में उन्होंने ये भी लिखा कि जंतर मंतर और देश में बनी स्थिति राष्ट्र विरोधी ताकतों के संभावित लाभ तथा छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। अपने त्यागपत्र में उन्होंने पीएम मोदी के विश्वास के लिए आभार जताया और कहा कि वो देश और युवाओं के लिए काम करते रहेंगे। अब सवाल है कि कुछ दिन पहले तक ये संदेश दिए जा रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, फिर आज अचानक इस्तीफा क्यों हुआ? सूत्रों के मुताबिक सीजेपी ने सरकार को धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और साफ कर दिया था कि उनकी एकमात्र मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ हुई बातचीत में सीजेपी नेताओं ने कहा था कि यदि 72 घंटे के भीतर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो दोबारा संसद की ओर मार्च करेंगे और इसकी सार्वजनिक घोषणा कर देंगे। बताया जा रहा है कि इस पर जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी नेताओं से कहा कि वो इस मुद्दे पर चर्चा कर जवाब देंगे। इसके बाद दोनों नेताओं ने पूरी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी। इसी दौरान सरकार ने एनटीए में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 47 अधिकारियों को हटाया और एजेंसी के पुनर्गठन के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। हालांकि इन कदमों के बावजूद सीजेपी अपने रुख पर कायम रही और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं छोड़ी। सीजेपी के साथ हुई पहली बैठक में सरकार की ओर से बातचीत कर रहे केंद्रीय मंत्रियों को यह स्पष्ट संकेत मिल गया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना आंदोलन समाप्त कराना मुश्किल होगा। बैठक के बाद यही फीडबैक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सरकार को दिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि छात्र आंदोलन उनकी व्यक्तिगत छवि पर भी असर डाल रहा है। लोकसभा चुनाव 2029 से पहले वो किसी भी स्थिति में ये संदेश नहीं जाने देना चाहते थे कि केंद्र सरकार युवाओं की चिंताओं के प्रति असंवेदनशील है। इसी रणनीति के तहत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का फैसला लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शुक्रवार देर रात ही संकेत दे दिया गया था कि उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद शनिवार सुबह करीब 9 बजे उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक होने और धर्मेंद्र प्रधान के एक्स पर पोस्ट करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक हुई। खास बात यह रही कि अमित शाह स्वयं धर्मेंद्र प्रधान के सरकारी आवास पर पहुंचे थे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2029 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर खासकर युवाओं के बीच किसी बड़े विरोध आंदोलन की स्थिति नहीं बनने देना चाहते हैं। सरकार ये संदेश देने की रणनीति पर काम कर रही है कि वो युवाओं के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दौरान दिल्ली के अलावा राज्यों में आंदोलन के फैलते जाने से प्रधानमंत्री चिंतित थे। इसी रणनीति के तहत 2 दिन पहले स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सीधे पहल की थी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े कई त्वरित फैसलों की घोषणा की गई ताकि ये संदेश जाए कि सरकार संवाद और समाधान दोनों के लिए तैयार है। सीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों की पहली बैठक में आंदोलन की 3 प्रमुख मांगों में से 2 पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया था। दूसरी बैठक में इन दोनों मांगों को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों की टीम ने आंदोलनकारियों से कहा कि तीसरी मांग पर 24 घंटे के भीतर विचार कर अंतिम फैसले के साथ वापस आएंगे। जब आज जेपी नड्डा सीजेपी नेताओं से बातचीत के लिए पहुंचे, तब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका था। इसके लिए सरकार ने आंदोलन के समाधान की दिशा में अंतिम दौर की बातचीत आगे बढ़ाई। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है।
छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रगान गाया। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। जंतर मंतर पर छात्र जश्न मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर बैठी कोकण जनता पार्टी के समर्थक इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनने के बाद झूमते हुए नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो पहली चीज हुई है जो इनके साथ होनी स्टार्ट हुई है। अब तो सवाल उठने शुरू होंगे। अब जेनजियों के मन में आ गया है कि सवाल पूछे जाए। ये पहला ही स्टेप है अकाउंटेबिलिटी का। इसके लिए ये बस एक शुरुआत है जीत की, अभी बहुत लंबा जाना है। जो जेनजीज ने तो यहाँ पे यूनिटी बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने जेनजीज को कॉकरोच बनाया है। तो हम जिसके लिए आए थे हमें वो चीज़ मिल चुकी है, अब हम जा रहे हैं। हमें ना किसी पार्टी से मतलब था, ना किसी से, हमें सिर्फ छात्रों से मतलब था। जिसमें अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है, अभी अब हमें बहुत जाना है। करप्शन है ना, वो एजुकेशन से हम बिल्कुल निकाल देंगे। 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगी।